ये है कि जितनी भी थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज होती हैं उसको आप कंबाइन करते हो डिफरेंट फंक्शनल बेस्ड जो आपके पास होते हैं डायगोनल पैटर्न्स, ताकि आपकी न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन हो सके। और साथ में इस सारी चीज़ों की मदद से, यानी कि आपने जैसे थेराप्यूटिक एक्सरसाइज है उसको आपने यूज़ किया है ताकि आपके जो फैसिलिटेशन है वो हो सके। न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन होगी तो क्या होगा कि आपका जो मोटर यूनिट्स है या फिर आपका मोटर फंक्शनल एक्टिविटीज़ है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा कि आप ऐसी बॉडी के मूवमेंट्स करवाओगे जिससे न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन होगी और उसकी वजह से आपका मोटर रिस्पॉन्स वो इंक्रीज हो जाएगा। न्यूरोमस्कुलर जो कंट्रोल होता है यानी कि मसल्स के ऊपर हमारी नर्व्स का कंट्रोल वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। इसका जो पर्पस होता है मस्कुलर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, जहाँ पे कोई हमारी मूवमेंट नहीं हो रही उसको मूवमेंट्स को वापस लेके आना। एनडीटीज यानी कि न्यूरोमस्कुलर। अब D1 फ्लेक्शन एक्सटेंशन, D2 एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, इसके बारे में डिस्कस करना है। आपका दिन दोनों की जब भी हम लोगों ने D1 फ्लेक्शन करवानी है तो हम लोगों ने जो पोजीशन मेंटेन करनी होती है या जिस पोजीशन से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पोजीशन हमारी D1 एक्सटेंशन होनी चाहिए। D1 कहाँ पे है? ये मैं आपको बताता हूँ ना, ये D वर्ड जो है वो डायगोनल है। अच्छा, डायगोनल है। डायगोनल। और 1 क्या है? एक पहला कंपोनेंट, इस वजह से 1 कह दिया। फ्लेक्शन एक्सटेंशन का आपको पता है। इसी तरह D2 भी होती है कि सेकंड डायगोनल पैटर्न, पहला डायगोनल पैटर्न D1, सेकंड डायगोनल पैटर्न D2। अब पता है दोनों की होती है, D1 फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी, D2 फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी। अब D1 फ्लेक्शन हमने करवानी है तो हम लोगों ने पोजीशन कौन सी हमारी स्टार्टिंग पोजीशन होनी चाहिए? D1 एक्सटेंशन। इसी तरह अगर हम लोगों ने D2 फ्लेक्शन करवानी है तो स्टार्टिंग पोजीशन होनी चाहिए D2 फ्लेक्शन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्यों? अगर फ्लेक्शन करवानी है तब भी एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन, अगर एक्सटेंशन करवानी है तब फ्लेक्शन। अच्छा, ऑपोजिट है। हाँ जी, देखिए आपका बॉडी एक्सटेंशन में होगा तभी फ्लेक्शन में जाएगा ना, ये कॉन्सेप्ट हुआ ना। अब इसके अंदर अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं D1 फ्लेक्शन की, अपन इनकी बात करते हैं। पहले D1 फ्लेक्शन करवानी है अगर हम लोगों ने तो हमारी D1 एक्सटेंशन में बॉडी होनी चाहिए। D1 एक्सटेंशन में बॉडी कैसे होगी? आपका जो ये रिस्ट होगी, पहले फिंगर्स की बात करते हैं। फिंगर्स आपकी किस फॉर्म में होंगी? एक्सटेंडेड फॉर्म में, दिस इज एक्सटेंशन। ठीक है, थोड़ी सी ये अबडक्टेड होंगी और अल्नर डेविएशन में होगी। दिस साइड इज अल्नर, दिस इज अल्नर डेविएशन। ये अल्नर डेविएशन में होगी। आपकी रिस्ट की एक्सटेंशन हुई होगी, एल्बो की एक्सटेंशन हुई होगी, और जो आपका शोल्डर है इस पे क्या होगा? ये देखें, इंटरनल के एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल, हाँ जी, इंटरनल रोटेशन हुई होगी, थोड़ा सा बॉडी अबडक्टेड होगी और शोल्डर क्या होगा? एक्सटेंशन। अब हम लोगों ने D1 जब फ्लेक्शन करवानी है हम लोगों ने पेशेंट से क्या कहना है कि वो अपने जो फिंगर्स हैं इसको फ्लेक्स कर ले, रेडियल डेविएशन करा ले। दिस इज रेडियल डेविएशन, यस, रेडियल डेविएशन हो गई। ठीक है, साथ ही आपको पता है ये भी हमारा सुपिनेट हो गया फोरआर्म, पहले प्रोनेटेड था। अच्छा, आप सुपिनेट हो गया, ये हम लोग ने मिस भी किया पीछे, प्रोनेशन में होना चाहिए। सुपिनेशन हुआ, एल्बो अभी भी हमारी एक्सटेंशन में थी, इसको हम लोगों ने एक्सटेंशन में ही रखना है। शोल्डर को हम लोगों ने फ्लेक्शन में लेके जाना है। जैसे हम रेडियल डेविएशन करवाते हैं तो यहाँ पे मूवमेंट एक्सटर्नल रोटेशन होगी, एक्सटर्नल रोटेशन, और ये जो हमारा शोल्डर होगा ये फ्लेक्शन में चला जाएगा और इस तरह। ठीक है, ये जो आपकी पोप्लिटल फोसा होता है, दिस इज क्यूबिटल फोसा। यस, जाग रही है? यस, दिस इज क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा आपके नाक जो है इसकी क्रीज को टच करना चाहिए ऐसे। तो बेसिकली ये क्या चीज हो रही है? ये चीज, ये मेरा हाथ देखें, इस तरह, ये ऐसे, ये चीज, ये जो चीज आती है ये हमारे पास D1 एक्सटेंशन, D1 फ्लेक्शन। ओके, ये इन सारी पोजीशन के अंदर जहां पे हम लोगों ने देखा D1 फ्लेक्शन में क्या हो रहा था कि आपकी फिंगर्स एक्सटेंशन में थी, दिस इज अल्नर डेविएशन। यस, आपका जो फोरआर्म है ये प्रोनेटेड था। यस, ये जो रिस्ट है ये भी एक्सटेंशन में थी, एल्बो भी एक्सटेंशन में थी, शोल्डर एक्सटेंशन में था, इंटरनली रोटेटेड था, और इसके अलावा अडक्टेड था। वो तो फिंगर्स अडक्टेड थी ना? अबडक्टेड, अबडक्टेड था एक्सटेंशन के अंदर, D1 एक्सटेंशन। और यहाँ पे जब आप लिटाया होगा पेशेंट को तो उसका स्कैपुला डिप्रेस हो गया होगा।
ठीक है, डाउनवर्ड रोटेशन भी इसमें हो गई होगी थोड़ी सी। फिर जब आपको इसको D1 एक्सटेंशन से फ्लेक्शन में लेके जाना है, रेडियल डेविएशन होगी, फ्लेक्शन होगी, रिस्ट भी फ्लेक्शन हो गई, एल्बो एक्सटेंडेड ही रही, फोर आर्म सुपिनेट हो गया, ठीक है। शोल्डर पे क्या कौन सी रोटेशन हो गई? एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल, ठीक हो गया। शोल्डर अडक्ट हो गया और फिर फ्लेक्स हो गया, और फिर एल्बो जोन सी है स्लाइड फ्लेक्शन। ओके, क्लियर? यस, इसी चीज को फिर हमने रेजिस्टेंस भी देनी है। पेशेंट है, आपने उसे जब नीचे लेके आना है, आपने इधर हाथ रखना है, वो ऐसे मूव करेगा, नीचे आ जाए, फिर आपने उसे यहाँ पे हाथ रख लेना है, ठीक है। फिर पेशेंट से कहना है फ्लेक्शन में लेके जाओ, वो मूव करेगा, ऊपर जाएगा, आपने इसे ऊपर नहीं जाने देना, ऐसे, अच्छा, ठीक है। ये इधर टच करना चाहिए। दिस इज D1 फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ अपर लिम्ब। यस, अब बात करेंगे D2 फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ अपर लिम्ब। D1 की हमने कर ली, D2 की जहाँ तक बात है तो वो हम लोग करेंगे इस तरह से, बॉडी इधर होगी इस तरह से, ठीक है। जैसे कि ये हमारी जो फिंगर्स हैं, पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सटेंशन से, ऐसे स्टार्ट किया था, यस, अब ऐसे स्टार्ट करेंगे। D2 एक्सटेंशन के अंदर आप पहले क्या था, D1 एक्सटेंशन में आपकी रिस्ट ऐसे थी, फिंगर एक्सटेंशन में थे, अब आपकी फ्लेक्शन में होगी, ऐसे फ्लेक्स होगी, अडक्टेड होगी, अल्लर डेविएशन होगी, अच्छा, ठीक है। फोर आर्म प्रोनेटेड होगा, ऐसे होगा। और ये जो आपका हिस्सा है ना, ये आपकी इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यहाँ पे होती है, इसके पास होगा ऐसे, ठीक हो गया। ये प्रोनेटेड होगा, एल्बो भी आपकी एक्सटेंशन फॉर्म में होगी, शोल्डर कहाँ पे होगा? एक्सटेंशन में है एक तो, फिर अडक्टेड है और इंटरनली रोटेट हुआ हुआ है। जब आपने इसको फ्लेक्शन D2 एक्सटेंशन वाली ये पोजीशन है, दिस इज D2 एक्सटेंशन। जब आपने इसको D2 फ्लेक्शन में लेके आना है, आपने क्या करना है, इसको एक्सटेंशन करवा लेनी है। ये जो आपकी है फिंगर एक्सटेंशन हो जाएगी, अबडक्टेड हो जाएंगी, रेडियल डेविएशन, एक्सटेंशन करवा के रेडियल डेविएशन करवाएंगे, यहाँ पे शोल्डर पे क्या हो जाएगी? लेटरल रोटेशन, देखिए ऐसे करने से एक्सटर्नल रोटेशन हो जाएगी। जब आपने स्टार्ट किया ना, ऐसे था सब कुछ, आपने स्टार्ट किया, एक्सटेंशन में कराया, अबडक्शन कराई, रेडियल डेविएशन करवाई, साथ ही ये एक्सटर्नली रोटेट कर गई यहाँ से शोल्डर। दोबारा कीजिएगा, ये देखें एक्सटेंशन में थी, आप पहले फ्लेक्शन में था ना, D2 एक्सटेंशन की ये पोजीशन है। फ्लेक्शन में करवाना है आपने, तो आपने एक्सटेंशन करवाई, अबडक्शन करवाई, रेडियल डेविएशन करवाई। जैसे ये रेडियली डेविएट किया, यहाँ से शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेशन हो गई, अच्छा, ठीक हो गया। जैसे एक्सटर्नल रोटेशन होगी, हम लोगों ने फ्लेक्शन करवा देनी, और ये फ्लेक्शन बाएं वाली साइड पे जाएगी। जैसे ये बाएं की तरफ मूव करेगा, शोल्डर अबडक्टेड हो जाएगा, अबडक्ट हुआ ना, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज थी ये, ठीक है, यहां से ये D1 D2 फ्लेक्शन, D2 एक्सटेंशन, ये उल्टा है, यस, उल्टा बोल रहा हूँ। D2 फ्लेक्शन, अच्छा, D2 एक्सटेंशन, D2 एक्सटेंशन ये, और ये D2 फ्लेक्शन, क्लियर। ये था D2 फ्लेक्शन एक्सटेंशन। D1 फ्लेक्शन के लिए स्टार्ट करेंगे D1 एक्सटेंशन से। D1 एक्सटेंशन क्या होगी, टोज आपकी फ्लेक्स होंगी और प्लांटर फ्लेक्शन होगी और इवर्जन होगी बाएं वाली साइड पे, आपने हाथ से करवानी है इस तरह। जैसे आप ये काम करेंगे, आपकी नी जोन्स की एक्सटेंडेड फॉर्म में होगी, तो इवर्ट करवाते ही आपका जो हिप है यहाँ पे एडक्शन एक्सटेंशन ऑलरेडी है, और साथ में कौन सी रोटेशन हो जाएगी, इंटरनल रोटेशन इस पोजीशन में। यहाँ से आपने इसको D1 फ्लेक्शन में लेके जाना है, तो टोस दबा क्या हो जाएंगी, एक्सटेंशन में चले जाएंगी, डॉर्सी फ्लेक्शन हो जाएगी और इनवर्जन हो जाएगी। ये जोन सी हमारी स्लाइटली फ्लेक्स करेंगे, यहाँ से जोर लगा के अडक्ट करेंगे, हिप पे फ्लेक्शन होगी और साथ में एक्सटर्नल रोटेशन। दिस इज D1 फ्लेक्शन की, D1 एक्सटेंशन से D1 फ्लेक्शन के अंदर। इसी तरह हमारे पास D2 फ्लेक्शन एक्सटेंशन लोअर लिम्ब की जो है, उसके अंदर D2 फ्लेक्शन करवानी है, तो D2 एक्सटेंशन से स्टार्ट करेंगे। वो कैसे, आप इसी तरह जो टोज होंगी फ्लेक्शन में होगी, प्लांटर फ्लेक्शन, पहले इवर्जन करवा रहे थे, अब हम लोग ने इन्वर्जन करवाना, ठीक है।
इन्वर्ट करवा के ये एक्सटेंशन फॉर्म में होगी। जैसे ये इन्वर्ट होगा यहाँ पे एक्सटर्नल लगेगी। हाँ जी, एक्सटर्नल रोटेशन हुई होगी, अडक्टेड होगा और एक्सटेंशन फॉर्म में होगा। जब आपने इसे फ्रैक्शन में लेके आना है तो ये ऐसे बाहर की तरफ मूव करेगा, यानी कि ये पहले एक्सटेंड हो गया, इन्वर्जन पहले इन्वर्जन थी ना, अब इवर्ट करवा देना है, ये फ्लेक्स करवा देना है। जैसे आप इसे ऐसे करेंगे, यहाँ पे कौन सी रोटेशन होगी? एक्सटर्नल रोटेशन, और ये अबडक्ट भी हो जाएगा और फ्लेक्शन भी हो जाएगी। दिस इज D2। क्लियर? ये D1 एक्सटेंशन से D1 फ्लेक्शन की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लेनी है, वो कैसे? मतलब ऊपर लेके जाओ, अभी आपने ऊपर लेके जाना है, लेके जाओ और लेके जाओ, आपने यहाँ से पकड़ के रखना है, ठीक है। इसी तरह जब वापस आना है, नीचे जोर लगाएं, यहाँ से आपने पकड़ के रखना है, ये रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है। D1 फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गई। अब D2 सेक्शन की जब बात करनी है तो आपका शोल्डर जोन सा है वो अडक्टेड फॉर्म में होगा, अडक्टेड में। ये है आपका इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। यहाँ तक आपकी बॉडी होगी, आपकी जो रिस्ट है फ्लेक्सिव फॉर्म में होगी, ये भी फ्लेक्शन में होगी और अल्नर डेविएशन हुई होगी। पहले भी अल्नर नहीं थी, यहाँ पे भी यही नहीं होगा, ठीक है जी। तो हम लोगों ने इसकी बॉडी को एक्सटेंशन में रखना है, और हमने क्या पढ़ा था कि रिस्ट एक्सटेंशन में होगी, अल्नर डेविएशन होगी, अल्नर डेविएशन, रिस्ट भी एक्सटेंशन, फिंगर भी एक्सटेंशन। अल्नर डेविएशन, एल्बो आपकी एक्सटेंशन फॉर्म में है, और ये जो आपका है शोल्डर ये थोड़ा सा अबडक्टेड है, इसके अलावा एक्सटेंशन में है। जैसे आपने अल्नर डेविएशन करवाई तो यहाँ पे कौन सी मोशन होगी? एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल। श्योर। अल्नर डेविएशन यहाँ पे एक्सटेंशन होगी। यहाँ से अब हम लोगों ने जाना है D1 फ्लेक्शन में। ये जो पोजीशन हमने मेंटेन कर ली है, ये कौन सी पोजीशन है? D1 एक्सटेंशन। अब फ्लेक्शन में जाना है। सबसे पहले हम लोगों ने इसको फ्लेक्स करवाई, फोर आर्म आपका सुपिनेट हो जाएगा, पहले प्रोनेटेड था, एल्बो एक्सटेंशन में रहेगी। शोल्डर जोन सा है, यहाँ पे आप कौन सी रोटेशन हो जाएगी? इंटरनल रोटेशन हो जाएगी। शोल्डर कौन सी फॉर्म में जाएगा? अभी एक्सटेंशन फॉर्म में है, और अडक्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ से मूव करते करते इधर ये जो क्रीज है ये नोज पे टच हो ऐसे। यस। आप देखें शोल्डर किस फॉर्म में है, एक तो फ्लेक्स्ड है, अडक्टेड है, और इंटरनल रोटेशन में, इंटरनली रोटेटेड है ये, ठीक। आप देख रहे हैं? यस। यहाँ से फिर वापस ऐसे नीचे, और ऐसे आपने जब नीचे लेके आना है हाथ के साथ आपने वर्बल कमांड करनी है, आपने वापस इसको ऐसे कर लेना, ठीक है सर। और साथ में आपको पता होना चाहिए आपने इसको अंदर डेविएशन करवाना। इसी तरह वापस जाएंगे लेफ्ट करके, एल्बो पे साइड पे फ्लेक्शन ऐसे। ये D1 एक्सटेंशन से D1 फ्लेक्शन की तरफ जा रहा है। यस। अब यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लेनी है, वो कैसे? मतलब ऊपर लेके जाओ, अभी आपने ऊपर लेके जाना, लेके जाओ और लेके जाओ, आपने यहाँ से पकड़ के रखना है, ठीक है। इसी तरह जब वापस आना है, नीचे जोर लगाएं, यहाँ से आपने पकड़ के रखना है, ये रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है। D1 फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गई। अब D2 सेक्शन की जब बात करनी है तो आपका शोल्डर जोन सा है वो अडक्टेड फॉर्म में होगा, अडक्टेड में। ये है आपका इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, रिस्ट पे फ्लेक्शन, फिंगर्स पे फ्लेक्शन, और ये थोड़ा सा अल्नर डेविएशन हुई होगी। ये जो सा एल्बो है ये एक्सटेंडेड फॉर्म में होगी। शोल्डर किस में होगा? अल्नर डेविएशन करवाई तो देखें ज़रा वहाँ से रोटेशन, इंटरनल रोटेशन में। ये ऐसे किया ना, यहाँ से जॉइंट अंदर मूव करता है। अच्छा। जैसे आप ऐसे मूव करते हो, यहाँ से जॉइंट इनवर्ड मूव करता है। जैसे अल्नर डेविएशन होगी फ्लेक्शन के बाद, ये हाथ को यहाँ से इंटरनल रोटेशन हो जाएगी। यस। अडक्टेड है और एक्सटेंडेड फॉर्म में है। दिस इज D2 एक्सटेंशन। अब इसे आपने D1 फ्लेक्शन में करवाना है। सबसे पहले इसे एक्सटेंशन में ले जाना है, रेडियल डेविएशन करा लेनी है, थोड़ा सा सुपिनेट कर जाएगा, रिस्ट भी एक्सटेंशन में चल जाएगी थोड़ी सी, और शोल्डर एक्सटर्नल में हो जाएगा, एक्सटर्नल रोटेशन में जाएगा। ये हाथ को देखें, एक्सटर्नल रोटेशन में जाएगा, और साथ में थोड़ा सा
एबडक्टेड हो जाएगा। अबडक्टेड हो जाएगा। क्लियर? यस। अब यहाँ से वापस आना है तो वापस ये पोजीशन इधर आ रहा है, यहाँ से वापस इस तरह फॉलो। ये देखें यहाँ पे आके अल्टर डेविएशन हो रही है, वापस जाके ये रेडियल डेविएटेड है यहाँ से। ऐसे आपने पकड़ना है, आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं ऐसे और ठीक। क्लियर? इसी तरह आप पाँव का भी करना है। यह है लोअर लिम्ब की फ्लेक्शन एक्सटेंशन, D1 फ्लेक्शन, D1 एक्सटेंशन। D1 फ्लेक्शन करवानी है तो बॉडी किस पोजीशन में होगी? D1 एक्सटेंशन के अंदर। तो हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले आपकी जो फिंगर्स हैं फ्लेक्स फॉर्म में होंगी, प्लांटर फ्लेक्शन होगा और इवर्जन। इवर्जन था बाय बाय साइड पे ये जी। जैसे आप ऐसे करके ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? शोल्डर पे ऐसे इवर्ट किया, शोल्डर पे इंटरनल ये हिप पे इंटरनल रोटेशन आ जाएगी। ऐसे करके इवर्ट किया, बाही की तरफ किया ना इवर्जन। हाँ, और यहाँ पे इंटरनल रोटेशन आ जाएगी। एक्सटेंडेड फॉर्म में है हिप जी, नी भी एक्सटेंडेड फॉर्म में है और हिप पे साथ में क्या है? एडक्शन के एबडक्शन स्लाइटली एबडक्ट हुई हुई है, एबडक्शन है। एडक्शन। अब D1 फ्लेक्शन से D1 एक्सटेंशन की तरफ जाना है। दिस इज D1 एक्सटेंशन थी ना, अब ये देखें ये फ्लेक्शन, यहाँ से एडक्शन, ये चीज। ठीक है? यस। इसी तरह जब हम बात करेंगे D2 सेक्शन एक्सटेंशन की, D2 सेक्शन में ये फ्लेक्शन फॉर्म में होगी, प्लांटर फ्लेक्शन। पहले हम लोग इवर्ट करवा रहे थे, अब हम लोगों ने इन्वर्ट करवा देंगे। कैसे इवर्जन करवाएंगे? हिप पे क्या हो जाएगी? इवर्जन। हाँ, एक्सटर्नल रोटेशन, एडक्शन और एक्सटेंशन। अभी कौन सी पोजीशन है? यहाँ पे भी कौन सी पोजीशन है? एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन। तो अभी क्या हुआ? फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, इवर्जन, एक्सटेंशन और हिप पे एक्सटेंशन, एक्सटर्नल रोटेशन और अबडक्शन। अब जब हम लोगों ने इसको ये है D2 एक्सटेंशन, अब D2 फ्लेक्शन में जाना है। एक्सटेंशन, डॉर्सी फ्लेक्शन, इवर्जन। जैसे इवर्ट होगा यहाँ पे कौन सी पोजीशन मेंटेन हो जाएगी? इंटरनल रोटेशन। इसको जैसे फ्लेक्स करेंगे ऐसे ये बाएं की तरफ निकलेगा, थोड़ा सा बाएं की तरफ निकलेगा तो क्या हो जाएगा? एबडक्शन। एबडक्शन, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, इस पे सिर्फ एक्सटेंशन। और ये देखिए ये पोजीशन। अब आपने इसको कंटिन्यू कैसे करना है? ऐसे यहाँ से लेके दिस इज D2 फ्लेक्शन एक्सटेंशन, D2 एक्सटेंशन, ये D2 फ्लेक्शन। ठीक हो गया? क्लियर? यस। तो क्या हो जाएगा? शोल्डर पे ऐसे इवर्ट किया, शोल्डर पे इंटरनल ये हिप पे इंटरनल रोटेशन आ जाएगी। ऐसे करके इवर्ट किया, बाही की तरफ किया ना इवर्जन। हाँ, और यहाँ पे इंटरनल रोटेशन आ जाएगी। एक्सटेंडेड फॉर्म में है हिप जी, नी भी एक्सटेंडेड फॉर्म में है और हिप पे साथ में क्या है? एडक्शन के एबडक्शन स्लाइटली एबडक्ट हुई हुई है, एबडक्शन है। हाँ, एडक्शन। आप फिर देखें, फ्लेक्स किया, प्लांटर फ्लेक्शन भी हो गई, इवर्ट हो गया, इवर्जन हुई, एक्सटेंशन में है, इंटरनल एक्सटेंशन में इंटरनल रोटेशन एंड स्लाइटली अबडक्शन। ये है D1 फ्लेक्शन एक्सटेंशन, D1 एक्सटेंशन। अब फ्लेक्शन में लेके जाना है तो इसको आपने पहले एक्सटेंशन में किया, डॉर्सी फ्लेक्शन हुई, इन्वर्जन हुई। जैसे इन्वर्ट होगा हिप पे कौन सी पोजीशन आएगी? एक्सटर्नल रोटेशन आएगी, इधर से एडक्शन हो जाएगी, एडक्शन करा देनी है, नी को बेंड कर देना है। हिप पे अब क्या क्या हो रही है? नी बेंड हो रही है तो हिप पे क्या क्या हो रहा है? एक तो एक्सटर्नल रोटेशन, हिप पे फ्लेक्शन भी हो रही है और स्लाइटली एडक्शन भी हो रही है। ये दिस इज D1 फ्लेक्शन। अब इसको फॉलो देखें, ये और ये